नहीं जाती है। हालांकि मशहूर तो गंगा नदी है, लेकिन अभी जो इसका सर्वेक्षण हुआ है जल का, देखिए ये निषाद समाज जो है नदियों और घाटों तालाबों के किनारे ज़्यादातर बसता है जी। आज के समय में जो शिक्षा से हम लोगों को दूर किया गया, एक षड्यंत्र के तहत शिक्षा से दूर किया गया, संपत्ति से दूर किया गया और हमको अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चलाने के लिए दूर किया। गुप्तार घाट का वो सुंदर लम्हा, बोट पर न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम और साथ में समाज सेवी सुनील निषाद जी। अयोध्या में आगामी 22 तारीख को प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में प्रवेश करने वाले हैं। विभिन्न वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ में विराजमान होने वाले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और ऐसे में प्रभु श्री राम के परम सखा गुरुराज निषाद जी के वंशज, जैसा कि मैंने बताया सुनील निषाद जी पेशे से समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम सुनील निषाद जी, न्यूज़ ताबड़तोड़ में आपका स्वागत है। न्यूज़ ताबड़तोड़ का मेरे गृह जनपद अयोध्या में इस चैनल के सभी टीम के लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर आप आए, इसके लिए मैं महाराजा निषाद राज गुरुराज निषाद जी के परम सखा निषाद समाज की तरफ से आपका चैनल के स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। क्योंकि ये जिस नदी पे आप हैं, ये भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। हालांकि मशहूर तो गंगा नदी है, लेकिन अभी जो इसका सर्वेक्षण हुआ है जल का, जितने भी नदी भारत में है और जो महानगर को टच करके निकली है नदी, जितने भी उसका जो है पानी है, सबसे शुद्ध ये सरयू नदी का पानी है, जो घाघरा नदी है। तो हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साकेत धाम, प्राचीन साकेत धाम है, जिसको हमारे धार्मिक ग्रंथों में मुक्ति का धाम बोला गया है। और आज इस धरातल पर आप सब लोग आए, इसके लिए आपका भी वंदन, आपका भी मोक्षदायिनी इस अयोध्या में आपका स्वागत अभिनंदन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जैसा कि पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है, राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आप निषाद समाज के वंशजों को कहाँ देखते हैं इस समय, चाहे बात रोजगार की हो, शिक्षा की हो या उनके सामाजिक विकास की हो जी? एक समाज सेवी होने के नाते इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये निषाद समाज जो है नदियों और घाटों तालाबों के किनारे ज़्यादातर बसता है जी। और हजारों साल पहले मार्ग नहीं थे, जो सड़कें थी, जो यातायात का साधन था, ये नहीं था। तो आज के समय में सबसे बड़ा व्यवसाय जो है ये वाहन से संबंधित माना गया है, वो चाहे हमारे अडानी जी करते हों, बड़े बिजनेसमैन हैं। तो जो यातायात का साधन था, इसका हमारा मुख्य जरिया था। नाव से ही सारे वहाँ आवागमन होते थे, जितने वाहन थे सब इसी से आना जाना था। तो हम लोग एक अच्छे पैसे वाले, पूंजी वाले हुआ करते थे। लेकिन जितने भी नगर बसे, महानगर बसे, वो नदियों समुद्र के किनारे ही बसे। जो हमारा स्थान था, जिसको निषिद्ध एरिया बोलते थे आने वाले समय में, वो निषादों का एरिया था, मतलब पुराने ज़माने में जी जी। लेकिन आज के समय में जो शिक्षा से हम लोगों को दूर किया गया, एक षड्यंत्र के तहत शिक्षा से दूर किया गया, संपत्ति से दूर किया गया और हमको अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चलाने के लिए दूर किया गया। नहीं, सरकार तो पूरी तरीके से दावा पेश करती है, सर्व शिक्षा जैसे अभियान जो हैं चल रहे हैं देश में, प्रदेश में, जिसमें सभी को शिक्षा मिले और सभी को रोज़गार मिले। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि मतलब जो शिक्षा से मतलब दूर कर दिया गया? हाँ, ये आपकी बात सही है। सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है। अब हमारे लोग शिक्षित होकर के आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी। लेकिन ये पुरानी बात थी कि जो हमारे प्रॉपर्टी था, जो नदियों के किनारे की जो संपत्ति थी, जो एक अधिकार था, वो हमारा छिन्न भिन्न हुआ। और माननीय मुलायम सिंह यादव ने नावों का, तालाबों का और जो बालू घाट, मोरंग घाट का पट्टा था, वो निषादों के नाम आरक्षित किया था। वर्तमान सरकार ये इस चीज़ को नहीं किया है। हम योगी जी से मांग करते हैं अपनी तरफ से कि हमारे निषाद समाज को जो पूर्व में माननीय मुलायम सिंह ने दे रखा था, उस चीज़ को हमको सौंपे, जिससे हमारी कुछ उन्नति और तरक्की हो।
और शिक्षा के मामले में पुरानी बात थी, लेकिन आज हम लोग शिक्षा में भी आगे जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे युवा लड़के लड़कियां वो बड़े बड़े पोस्टों पे हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रगति का रास्ता था वो थोड़ा पीछे है, उसको और तेज हम लोग को करना होगा। और शिक्षा ही माध्यम है, दूसरा कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे विचार हैं आपके। मैं चलते चलते आखिरी एक सवाल करना चाहता हूँ। राम जी विराजमान होने वाले हैं जी, राम राज्य आ चुका है जी, तो क्या देखते हैं कि इस समाज का, जो निषाद समाज का उत्थान होने वाला है, विकास होने वाला है इसका? देखिए, जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मूर्ति स्थापना की बात है, तो राम तो संतों ने कहा है कि जर्रे जर्रे में झांकी राम की और किसी सूझ वाले आँख ने पहचान की। जी जी जी, कहते हैं रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, वाहित संतन धरे राम ताही का नाम। तो राम तो जन जन में है, जिस शक्ति की वजह से हम लोग चल रहे हैं वो तो जर्रे जर्रे में है। ये तो एक राजनीतिक उठापटक है, बाकी तो यहाँ धार्मिक क्रियाकलाप तो लगातार होता है, हर वर्ष होता है, हर साल 30 त्योहार यहाँ लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं। नहीं, बात बिल्कुल आपकी सही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस संदर्भ में जब 2019 दिन था 9 नवंबर 2019 का, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मतलब यहाँ पर ट्रस्ट बना के जो है राम मंदिर की स्थापना की जाए, बनना शुरू, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ। क्या 2019 से लेकर अब तक कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको? परिवर्तन बहुत हुआ है। फैज़ाबाद अयोध्या ज़िले का विकास हुआ है जी। लेकिन 2-3 रास्ते, जो मेन रास्ता है राम पथ है और भक्ति मार्ग है, इसके अलावा और 2-1 मार्ग है जो बन रहा है। लेकिन अगर अभी अयोध्या जो महानगर है, इसके गली गली में जाएंगे तो बहुत सारे रास्ते उबड़ खाबड़ है, नीचे ऊंचे है, बहुत सारी बस्तियां आज भी झोपड़ी पट्टी है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करेंगे कि अयोध्या में जो खस्ता हाल है, जो खास करके पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, एससी और एसटी में जो गरीबी भयानक रूप से है, इसको दूर करने का प्रयास किया जाए। मेरा यही निवेदन है। और तभी राम राज्य माना जाएगा जब इस राम की नगरी में सब लोग खुशहाल हों और बदहाली ना हो, बेरोजगारी ना हो और कोई भयंकर बीमारी ना हो। हाँ, निश्चित तौर पे आज की वीडियो ज़रूर उन हायर अथॉरिटी में पहुंचेगी, ज़रूर इस पे वो लोग विचार करेंगे। जहां तक अयोध्या इतना अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, होटल्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट आ गया है, रेलवे स्टेशन ऑलरेडी है, सड़कें बढ़िया हो रही हैं, तो आने वाले तौर पे, आने वाले समय में जो है रोज़गार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी और निश्चित तौर पे इस समाज का भी विकास होगा, ऐसा न्यूज़ ताबड़तोड़ का मानना है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहें और अयोध्या में हो रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जितनी भी अपडेट्स होंगी हम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।